नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। निफ्टी 50 में आज हमें शानदार 1% की तेज़ी दिखाई दी, जिसका रीज़न है बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग स्टॉक्स में आग लगी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इतनी भारी तेज़ी बनी हुई है तो हमारा आउटलुक क्या होना चाहिए? क्या खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। आज निफ्टी 50 में 1% की तेजी आई और उसका पूरा क्रेडिट तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें जो जोर दिया है वो है बैंकिंग स्टॉक्स का। निफ्टी बैंक 3% से भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आया है। 37,300 के भी ऊपर निकल चुका है। भारी तेजी बैंक निफ्टी में बनी हुई है। बजट के बाद 1200 पॉइंट के आसपास की तेजी आज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है HDFC बैंक। 1616 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 2% ऊपर है। 8,90,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है। 40 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि उससे सस्ते 29 के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स में प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो प्राइस टू बुक रेशियो 5 के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि अपने सेक्टर में वन ऑफ द हाईएस्ट हमें दिखाई देता है। HDFC बैंक 1500 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद बजट के पहले जो हमें पैनिक देखने को मिला तो इस स्टॉक में भी गिरावट हमें दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद शानदार रिकवरी है। स्टॉक हमें 1500 के लेवल को तोड़कर 1500 के लेवल के ब्रेकआउट दिखाने के बाद फिलहाल स्टॉक 1600 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो शानदार रिटर्न स्टॉक ने हमें लॉन्ग टर्म में तो ऑफकोर्स बना कर दिए हैं और फिलहाल भी अच्छी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो इसका जो भी फॉल होता है, जो भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है, ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप इसमें इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। जनरली स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इसी लेवल पर बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आती है। फिलहाल जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो है 1219 रुपीज का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मेरा मानना है भले ही हमें यहाँ पर जो वैल्यूएशन है थोड़े से ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, वैल्यूएशन अपने सेक्टर में वन ऑफ द हाईएस्ट है, लेकिन स्टॉक के बारे में बात करें, फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो वो भी हमें वन ऑफ द बेस्ट दिखाई देते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक को अपने नजर में बनाकर रख सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहां पर अपना सकते हैं। तो कौन सा है वो सपोर्ट लेवल जहां पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल स्टॉक में 1500 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया था, तो यही लेवल टेक्निकली अब इसके लिए एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1480 से करके 1500 के आसपास नजर आता है तो आप थोड़ी सी खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। HDFC बैंक की तरह भी कोटक महिंद्रा बैंक के भी फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार दिखाई देते हैं, बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देते हैं। 3,93,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 40 का इंडस्ट्री का पी, जबकि इसका पी रेशियो स्टैंड अलोन बेसिस पे तो 60 है और कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर हमें 42 दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो HDFC बैंक से भी ज्यादा महंगा है। का स्टैंड प्राइस टू बुक रेशियो और कॉन्सोलिडेटेड के बारे में बात करें तो 5.31 हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक हमें 2000 तक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद हमें अच्छा खासा 15% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला और बजट के बाद जैसे कि हम सभी को बताया रैली हमें देखने को मिली। स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही तेजी से भागते हुए नजर आए थे, तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली और उसी 2000 के लेवल पर स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो आर या पार वाली सिचुएशन फिलहाल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर 2000 का लेवल टूट जाता है तो और भी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये लेवल नहीं टूटता, करेक्शन आ जाता है तो स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है और नीचे के एक लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आ सकता है। और इसने भी लॉन्ग टर्म में शानदार वेल्थ क्रिएट करके दी है। यहां पर भी जो भी गिरावट होती है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। जनरली स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1565 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो HDFC बैंक से भी ज्यादा महंगा वैल्यूएशन है। HDFC बैंक का भी कोई सस्ता वैल्यूएशन हम नहीं कहेंगे अगर आप इसे सेक्टर
के साथ कंपेयर करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक का तो बहुत ही ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके भी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, तो इसे भी आप करेक्शन पर ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। जब अच्छी वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे तब इसे खरीदना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेकर रखा है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। फिलहाल ही हमने 1700 पर लास्ट बाइंग की थी और स्टॉक उसके ऊपर तो ऑलरेडी निकल भी चुका है, तो वापस अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। अगर ब्रेकआउट हो जाता है 2000 का लेवल टूट जाता है तो आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, ये एक टेक्निकल बाय होगा। और अगर यहाँ पर गिरावट दिखाई देती है और स्टॉक बाय चांस अगर आपको कहीं पर भी 1820 से करके 1850 के आसपास मिल जाता है तो यहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, 673 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 4% की शानदार तेजी दिखाई दी, 4,65,000 करोड़ की मार्केट कैप, 40 का इंडस्ट्री का पी और 31 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो सस्ता दिखाई दे रहा है, 3.29 दिखाई देता है, हालांकि बहुत सस्ता इसे भी नहीं कहेंगे, हमें सेक्टर के साथ चलता हुआ नजर आता है, लेकिन एचडीएफसी या फिर कोटक के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा चीपर वैल्यूएशन पे आपको आईसीआईसीआई बैंक अवेलेबल दिखाई देगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी हमें शानदार तेजी देखने को मिली। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक तो बहुत पहले ही अपने प्री कोविड लेवल को तोड़कर ऊपर निकल चुके थे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने अपने पुराने लेवल को नहीं तोड़ा था, फिलहाल ही उसने तोड़ा है। आप देख पाएंगे 550 का जो लेवल बना हुआ था उसी पर स्टॉक हमें काफी समय तक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, 670 पर स्टॉक हमें पहुंचता हुआ नजर आया है। तो शानदार तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिली है और स्टॉक लगातार नए पर नए ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है आईसीआईसीआई बैंक भी एक अच्छा कैंडिडेट है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन कई बार बैंक्स में हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है, जिसके कारण कई बार स्टॉक में हमें अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। चंदा कोचर वाला मामला होता हुआ नजर आया था, इसके कारण भी स्टॉक में हमें बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया था, वरना ओवरऑल ये भी एक बहुत ही अच्छी बैंक है लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करना चाहते हैं। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये भी अच्छा बैंक है, ऑफकोर्स उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिलहाल इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, तो करेक्शन पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। जो लेवल आप ध्यान में रख सकते हैं वो है इसका 600 के आसपास का लेवल, क्योंकि 600 पे इसका 20 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है, जो कि कई दिनों से इसके लिए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। जब भी स्टॉक में गिरावट आती है तो इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो आप यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो 585 से करके 600 का जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। आखिरी स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है एक्सिस बैंक, 794 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 6% ऊपर दिखाई दिया, 2,43,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 40 है, जबकि पी रेशियो के बेसिस पर तो ये बहुत ही महंगा है, 96, 81 का पी रेशियो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे कि कहा मैंने आपको कि प्राइस टू बुक रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है इन चारों स्टॉक्स में से सबसे ज़्यादा चीपर दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.56 है स्टैंड अलोन बेसिस पर, और कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर 2.52 दिखाई दे रहा है। एक्सिस बैंक में भी शानदार तेजी बनी हुई है, यहाँ पर भी बजट के बाद बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली, और फिलहाल भी आप देख पाएंगे आज जो हमें तेजी देखने को मिली है, पिछले एक हफ्ते से स्टॉक 750 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वहीं पर ट्रेड करा था, लेकिन आज स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया और उसके ऊपर हमें जाता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने हमें अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं, लेकिन कई बार बैंक को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और आप देख पाएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक तो अपने प्री कोविड लेवल को तोड़कर कब के ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन एक्सिस बैंक अभी तक अपने पुराने ऑल टाइम हाई तक जाता हुआ नजर आता है, जिससे हमें ओवरऑल प्राइस से ऑफ कोर्स पता चल ही जाता है कि इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स कैसे रहेंगे। तो मार्केट भी इसे वही तरह से पोजीशन करता है, तो हमें भी उसी तरह से पोजीशन करना चाहिए। प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए एचडीएफसी बैंक को, कोटक महिंद्रा बैंक को, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, और लास्ट में अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, एक और बैंकिंग स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, तो आप एक्सिस बैंक को प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सिस बैंक में क्या करना चाहिए, तो फिलहाल स्टॉक में तेजी बनी हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी खरीद कर रखा है। अगर आप नीचे खरीदारी करना चाहते हैं तो जो सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग लेवल हमें दिखा दे रहा है
50 डेज के मूविंग एवरेज पर कई बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है और वापस हमें बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है और ये लेवल 666 का लेवल है और इसका जो पुराना रेजिस्टेंस बना हुआ था वो भी इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आएगा। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 680 से करके 700 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी हमने यहाँ पर लेवल्स के बारे में तो डिस्कशन कर लिया कि कौन से लेवल पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि खरीदारी कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो आपका फिलहाल टोटल ओवरऑल आउटलुक होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पर एट करंट वैल्यूएशंस, वो फिलहाल ज्यादा खरीदारी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ होल्डिंग का होना चाहिए। फिलहाल मेरे हिसाब से इनके जो वैल्यूएशंस हैं, स्पेशली जो HDFC बैंक, कोटक बैंक और इन सब जो अच्छे अच्छे बैंक्स के वैल्यूएशंस ऊपर चलते जा रहे हैं, हिस्टोरिकली हमें ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेचने के बारे में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इतनी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशंस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, करेक्शन तो एक फेज है मार्केट का। लेकिन अगर आप लमसम मनी फिलहाल इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको 2 बार सोचिए, उसके बाद ही आपको ऐसा करना चाहिए। वरना मेरा मानना है फिलहाल समय है होल्ड करने का, प्रॉफिट को एंजॉय करने का। और जब भी करेक्शन आए तो आप छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत ही बड़ा अमाउंट इस लेवल पे मार्केट में डालना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो हमारे फेवर में नहीं होगा। तो इसके लिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।